हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इंडियन जियोग्राफी। इसमें यार इससे पहले एक क्लास छूट गई थी तो उसी को आज मैं कंप्लीट करूंगा। ठीक है, इंडियन जियोग्राफी में यार मृदाओं से रिलेटेड एक क्लास छूट गई थी तो उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो और अच्छी बात है। क्यों? मुझे फिर से एक बार रिवीजन का मौका मिलेगा, तो इसलिए अगर छूट गई थी हो जाता है तो बेटर है, नहीं होता है तो और बेटर है। ठीक है, फिलहाल में इससे पहले की क्लास अगर जो भी लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं, क्लास को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। अगर पहली बार हो तो कर देना, अन्यथा मत करना। ठीक है, पहली बार विजिट कर रहे हो तो इससे पहले की क्लास देख लेना, उसके बाद सारा माहौल गर्म करना। ठीक है, तो देखते हैं आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इंडियन जियोग्राफी में मृदाओं की। हमारी एक क्लास छूट गई थी तो मैं उसी की बात आज करूंगा। फिलहाल में इसको आज मैं कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा। मिट्टियों से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड आज के बाद हम कोई क्लास अटेंड नहीं करेंगे। तो यार अपना प्रयास यही होगा कि इस क्लास को आज हम कंप्लीट करें। ठीक है, तो देखते हैं मिट्टियों में मैंने 4 मिट्टियां पढ़ा दी थी, 3 4 या 5 मिट्टियां मैंने कवर की। ठीक है, उसमें से आज हम 3 या 4 और पढ़ेंगे, 3 या 4 और पढ़ेंगे। उसमें पहली जो मैं बात करूंगा वो बात करूंगा मरुस्थलीय सॉइल। मरुस्थलीय सॉइल या डेजर्ट सॉइल। मरुस्थलीय मरुस्थलीय मृदा या जिसको हम डेजर्ट सॉइल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा दूसरा अभी हम क्या पढ़ेंगे? दूसरा पढ़ेंगे हिल सॉइल यानी पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा या हिल सॉइल। तीसरा पढ़ेंगे पीट मृदा। पीट मृदा, पीट मृदा के बाद हम लोग लास्ट जो पढ़ेंगे वो है लवणीय। लवणीय मृदा या क्षारीय मृदा। इन चारों की चर्चा आज हम इस क्लास में करेंगे। यार यही 4 मिट्टियां बच गई थी। ये 4 मिट्टियां इस टॉपिक से रिलेटेड यानी जो भी हमारा टॉपिक चल रहा था सॉइल में, ये 4 टॉपिक हमारे बच गए थे तो इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखते हैं। इसमें सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो बात करूंगा मरुस्थलीय मृदा की कि ये होती क्या है। मरुस्थलीय मृदा क्या होती है ये देखेंगे। पर्वतीय मृदा यानी हिल सॉइल, पीट सॉइल, लवणीय मृदा एंड क्षारीय मृदा। ठीक है, तो इन्हीं चारों की चर्चा हम एक एक करके अभी देखते हैं इसको डिटेल में। तो सबसे पहले
जो हम हेडिंग डालेंगे वो क्या है, मरुस्थलीय मृदा। इसको हम ऐसे कवर करेंगे कि यार इस क्लास को देखने के बाद या इस क्लास को अटेंड करने के बाद हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन बनाओगे, क्वेश्चन बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो फिर से आप लोग प्रयास करोगे। ठीक है, तो देखते हैं मरुस्थलीय सॉइल। मरुस्थलीय सॉइल की बात करूंगा मैं जो बात करूंगा वो बात करूंगा मरुस्थलीय सॉइल, या जिसको हम डेजर्ट सॉइल के नाम से भी जानते हैं। क्या करते हैं, डेजर्ट सॉइल के नाम से भी जानते हैं। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग मरुस्थलीय सॉइल। मरुस्थलीय, इंडियन जियोग्राफी से रिलेटेड 15 या 20 क्लासें और लूंगा मैं, पूरी की पूरी इंडियन जियोग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, 15 क्लासेस शायद हो चुकी हैं, 10 से 15 क्लासेस मैं दे चुका हूं, उसके बाद 10 से 15 क्लासेस और दूंगा, पूरी की पूरी इंडियन जियोग्राफी हमारी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, देखते हैं फिलहाल में मरुस्थलीय सॉइल। मरुस्थलीय सॉइल आप यार जानते हो, आपको केवल क्या करना है, एक हिंट देना है। मरुस्थलीय सॉइल होती क्या है, तो मरुस्थलीय सॉइल ये जो होती है यार, आप कभी घूमते टहलते कभी चयन हो गया तो अच्छी बात है, चयन नहीं होता है तो दिन प्रतिदिन वही फिर से यार प्रोग्रेस करते रहेंगे अपने तैयारी में। ठीक है, बाकी अगर चयन होता है आपका तो आप यार कभी चले जाना राजस्थान साइड में। अभी तो पढ़ रहे हो तो अभी मौका नहीं मिलेगा, वो मैं जानता हूं, लेकिन आप लोग कभी चले जाना राजस्थान साइड में तो वहां पे देखोगे यार थार का जो मरुस्थल है वो डेजर्ट सॉइल है हमारी, वो है डेजर्ट सॉइल, वही है हमारी डेजर्ट सॉइल। तो मिलती कहां कहां पे है डेजर्ट सॉइल, हम जान गए रेतीली टाइप की जो मिट्टी होती है, रेतीली टाइप की जो मिट्टी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मरुस्थलीय सॉइल के नाम से भी जानते हैं। देखते हैं ये मिलती कहां कहां पे है पूरे इंडिया में, इसका विस्तार कहां कहां पे है या किन किन क्षेत्रों में ये मिट्टी हमारी पाई जाती है, तो इसको देखते हैं हम। मैंने यार मैप नहीं बनाया, तो मैप जितना भी होता है मैं मैप से बचता हूं थोड़ा सा। मैप यार बनाने में मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता, इस वजह से मैप आप खुद से प्रोग्रेस करोगे एंड मैनेज करोगे। मैं केवल यहाँ पे क्षेत्र बता रहा हूं, तो आप क्षेत्रों को मैप में भली भांति देखोगे और समझोगे। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं यहाँ पे मैप, मैप में आप देख लेना, चले जाना राजस्थान साइड में तो पहला हमारा स्थान क्या हुआ, राजस्थान, राजस्थान। दूसरा हुआ पंजाब का, वो भी पंजाब का दक्षिणी हिस्सा, पूरे पंजाब में नहीं मिलती है मिट्टी, दक्षिणी पंजाब में, दक्षिणी पंजाब में, पूरे पंजाब में ये डेजर्ट सॉइल नहीं मिलती। कहां पे मिलती है, दक्षिणी पंजाब में। एंड तीसरी, आप पंजाब से थोड़ा सा हट करके जाओगे हरियाणा साइड में, हरियाणा, तो हरियाणा में भी ये डेजर्ट सॉइल देखने के लिए मिल जाती है। हरियाणा के बाद
आप लोग आ जाएंगे यहां पे, कहां पे, एक हमारा आता है महाराष्ट्र और गुजरात से टच होता हुआ, एक हमारा मैं बोल दूं स्थान पड़ता है महाराष्ट्र और गुजरात से टच होता हुआ एक स्थान पड़ता है हमारा, कौन सा, सौराष्ट्र का क्षेत्र, सौराष्ट्र। इस सौराष्ट्र के क्षेत्र में भी डेजर्ट सॉइल देखने के लिए मिलती है, ठीक है। उसके बाद कच्छ का जो हमारा रीजन आता है, कच्छ का रीजन, गुजरात में आप चले जाओगे तो वहां पे हमारा एक रीजन पड़ता है कच्छ का, यानी स्थान पड़ता है कच्छ नामक स्थान, वहां पे भी हमको मरुस्थलीय सॉइल देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन यही बनेगा, मरुस्थलीय सॉइल किन क्षेत्रों में पाई जाती है, सीधा क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये सबसे बड़ी बात है कि इसमें यार कंफ्यूज नहीं होंगे, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी। क्वेश्चन कभी भी एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाएगा वो यार सीधे सीधे नहीं बनाएगा, सीधे सीधे नहीं बनाएगा। वो ये नहीं पूछेगा कि मरुस्थलीय सॉइल किन क्षेत्रों में पाई जाती है, वो ये नहीं पूछेगा। वो यार ये स्थानों, इन स्थानों का नाम डाल देगा और बोलेगा इनमें से ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें से मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। इन सारे स्थानों में ऐसी कौन सा स्थान है या ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पे मरुस्थलीय मृदा हमको देखने के लिए मिल जाती है। तो यार क्वेश्चन इस तरह बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चनों को भी हमको पकड़ करके रखना है, अन्यथा बाद में दिक्कत होगी। मैं एक बार नहीं बार बार बोलता हूं कि जैसे ही चैप्टर एंड होता है, उस चैप्टर के एंड होने के बाद क्वेश्चन पेपर यार उठाना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन पेपर तुरंत उठाओ। पिछले 10 साल के पेपर तो यार कंप्लीट होने चाहिए। इस चैप्टर से रिलेटेड पिछले 10 साल के क्वेश्चन कर डालो कि एग्जामिनर के माइंड को एकदम हम पकड़ ले जाएं कि एग्जामिनर जो यार पूछ सकता है क्वेश्चन, वो किस किस हद तक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यार जैसे ही हम सॉल्व करते हैं पेपर वगैरह ना पुराने सालों के, तो यार इतना हमको आइडिया लग जाता है कि एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछेगा वो कहां से पूछेगा, किस तरह के पूछेगा, तो वो सारा माइंड सेट हो जाता है। इसी वजह से मैं बार बार बोलता हूं कि जैसे ही चैप्टर एंड होता है तो तुरंत यार हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे जो भी हमारा क्वेश्चन आंसर इससे रिलेटेड होगा। तभी पढ़ने में मजा है, अन्यथा नहीं है। तभी मजा है, अन्यथा नहीं है, ठीक है। तो पहला जो होगा ये होगा। एंड दूसरा देखते हैं इस मिट्टी में, मरुस्थलीय मृदा में अभाव किन किन चीजों का होता है। प्राकृतिक रूप से यानी नेचुरली तरीके से इस मिट्टी में, नेचुरली रूप से इस मिट्टी में क्या होता है, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो नहीं मिलती नेचुरली रूप से। तो सबसे पहला ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर यानी जिसको हम जैविक पदार्थ बोलते हैं, जैविक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर यानी जैविक पदार्थ। एंड दूसरा हमको इस मिट्टी में नेचुरली रूप से क्या नहीं मिलता, वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी
इस मृदा में हमको नहीं मिलता है। अब यार भैया ये तो देख लिया कि मिलती अभाव किन चीजों का होता है। देखते हैं मिलती क्या क्या चीजें हैं। मिलती क्या क्या चीजें हैं, तो सबसे पहले यहां पे इस मिट्टी में ये जो मिट्टी होती है, ये यार यानी इस मिट्टी में सॉल्यूबल सॉल्ट की मात्रा अत्यधिक होती है। सॉल्यूबल सॉल्ट क्या होता है, तो सॉल्यूबल सॉल्ट का मतलब ये है मेरे भाई कि ये जो मिट्टी होती है हल्का नमकीन टाइप की होती है। यानी इस मिट्टी का जो स्वाद होता है, चखा तो नहीं फिर भी लेकिन चख लेना, इस मिट्टी का जो स्वभाव होता है, स्वरूप होता है, वो होता है लवणीय किस्म का या सॉल्युबल सॉल्ट किस्म का। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा यार इसलिए होता है क्योंकि आप यार जानते हो, राजस्थान साइड चले जाना, राजस्थान साइड में तो वहां पे यार देखोगे कि खारे पानी की झील, हमारे जो खारे पानी की जो झीलें होती हैं वो राजस्थान में कुछ ज्यादा मिलती हैं। झीलों की क्लास अटेंड करना मेरी, तो मैंने यार सब कुछ बता दिया है, ठीक है। तो राजस्थान में आप जाओगे यार, वहां पे सैलाइन लेक यानी खारे पानी की जो झीलें होती हैं राजस्थान में ज्यादा मिलती हैं। अब जाहिर सी बात है, राजस्थान में खारे पानी की झील मिल रही है तो जाहिर सी बात है जब वो मिट्टी यार वो पानी बाहर जाएगा, खेतों में जाएगा, तो जाहिर सी बात है नमक भी जाएगा, नमक भी जाएगा। तो इसी कारणवश यहाँ की जो मिट्टी होती है वो हल्का नमकीन टाइप की होती है। इसीलिए यहां पे इस मिट्टी में सॉल्यूबल सॉल्ट की मात्रा अत्यधिक होती है, ठीक है, सबसे पहली बात। एंड दूसरी यहां पे इस मिट्टी में फॉस्फोरस की मात्रा भी पाई जाती है। किसकी? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की मात्रा भी नेचुरली रूप से बोल रहा हूं, नेचुरली रूप से। तो ये सॉल्युबल सॉल्ट और फॉस्फोरस, ये यार दोनों चीजें हमको मरुस्थलीय सॉइल या डेजर्ट सॉइल में देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें यार पकड़े होगे आप, जो भी मैंने बोली, ठीक है। मेरी बातों पे ही फोकस करोगे तो यार बहुत सारी चीजें समझोगे। बोर्ड पे केवल फोकस रहेगा तो बोर्ड तक ही सीमित रह जाओगे, ठीक है। देखते हैं इस मिट्टी में हम किस किस प्रकार की फसलों को आसानी पूर्वक उगा सकते हैं। ऐसी कौन सी फसलें हैं कि हम मरुस्थलीय मृदा में, या कभी कभार ना कहो यार आपकी पोस्टिंग वगैरह हो गई, आप कभी सिलेक्ट होते हो, पोस्टिंग आपकी होती है, तो आपको ऐसा अवसर मिले कि यार मरुस्थलीय जगह पे अपना जीवन व्यतीत करना पड़े, तो यार इस वजह से इतनी सारी जानकारियां होने के लिए यार होनी चाहिए। जानकारी है तो आप अपना जीवन कहीं पे भी व्यतीत कर सकते हो, ठीक है, कहीं पे भी व्यतीत कर सकते हो, ठीक है। तो इतना तो होना चाहिए। तो देखते हैं फसलें किस किस प्रकार की हम इस मिट्टी में उगा सकते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार की फसलों को इस मिट्टी में उगाया जा सकता है आसानी से। तो पहला पहला क्या हो गया? मोटे अनाज। मोटे अनाज यार, इस डेजर्ट सॉइल में मोटे अनाजों की फसलें
बड़ी आसानी से होती हैं, या आप ये बोल सकते हो कि बड़े ही जबरदस्त तरीके से मोटे अनाजों की खेती मरुस्थलीय सॉइल में की जाती है। मोटे अनाज क्या होते हैं? तो जैसे मोटे अनाजों में जैसे हो गया ज्वार, ज्वार का नाम सुने होंगे, ज्वार के साथ साथ बाजरा, ज्वार, बाजरा, इस तरीके के, यानी जिनका दाना मोटा होता है, आप ये समझ सकते हो। तो मोटे दानों वाली चीजों का इस मिट्टी में क्या हो सकता है? आराम से हम या बड़े जबरदस्त तरीके से खेती कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इस मोटे अनाज के साथ साथ हम दूसरा जो खेती कर सकते हैं वो खेती है सरसों की। यार यहां पे बड़े ही जबरदस्त तरीके से सरसों की खेती होती है। कहां पे? डेजर्ट सॉइल में। आप राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या सौराष्ट्र वगैरह चले जाओगे तो बड़े ही बेहतरीन तरीके से या बड़े ही जबरदस्त तरीके से सरसों की खेती हमारी इस मिट्टी में की जाती है। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स आप यार मरुस्थलीय सॉइल में याद रखोगे। ठीक है, ये हुई हमारी मरुस्थलीय सॉइल या डेजर्ट सॉइल। क्या हुई? मरुस्थलीय सॉइल या डेजर्ट सॉइल। ठीक है, पहली बात, किन क्षेत्रों में पाई जाती है, क्या होती है, अभाव किन चीजों का होता है, प्रचुरता किन चीजों की होती है, और हम खेती या फसल आसानी पूर्वक इस मिट्टी में किन किन प्रकार की फसलों को हम आसानी पूर्वक उगा सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें हमको मरुस्थलीय मृदा में आनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं इसके अलावा दूसरी जो हम पढ़ेंगे वो है हिल सॉइल या पर्वतीय मृदा। देखते हैं मरुस्थलीय के बाद जो बात करूंगा वो है पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा, यार आप एक बात मेरी ये नोट करोगे कि हम मिट्टियों को पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर अनुसंधान के हिसाब से। उन्होंने हमको बताया कि मिट्टियां 8 प्रकार की हैं। बाकी जो भारत में मिलती हैं, इंडिया में जो मिलती हैं, वो केवल 4 प्रकार की मिट्टियां ही मिलती हैं। ठीक है, बाकी जो रिसर्च करके एग्रीकल्चर के जो भी हमारे विद्वान लोग थे, कृषि के जो भी हमारे धुरंधर वैज्ञानिक हैं, उन लोगों ने रिसर्च करके बताया कि मिट्टियां 8 प्रकार की होती हैं। बाकी इंडिया में 4 प्रकार की मिट्टियां ही मिलती हैं। ये बात याद रखनी है, ये बात याद रखनी है। तो पढ़ रहे हैं 8 के बारे में, लेकिन इंडिया में मिलती है केवल 4 प्रकार की। ठीक है, देखते हैं पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा या जिसको हम लोग हिल सॉइल के नाम से जानते हैं, हिल सॉइल। अब यार जाहिर सी बात है, पर्वतीय मृदा तो इतना अंदाजा तो लग गया होगा मेरे भाइयों को कि यार पर्वतीय मृदा जो है ये जाहिर सी बात है यार पर्वत साइड में ही मिलेगी। तो अपने इंडिया में आप यार मैप खोलो अपने माइंड में,
मैप ओपन करो कि पर्वत हमारे पूरे मैप में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पे पर्वत वगैरह मिलते हैं, पर्वत वगैरह मिलते हैं। तो यार मेरी क्लास अगर अटेंड किए होंगे तो अच्छा है यार, बहुत होनहार हो, क्लास अटेंड किए हो तो। नहीं अटेंड किए हो तो फिर भी होनहार ही हो, केवल गलती हो गई है जो अटेंड नहीं किए। अटेंड करो आप उस क्लास को तो और होनहार हो सकते हो। ठीक है, देखते हैं पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा यार ये हमारा क्षेत्र, आप ऊपर साइड चले जाओगे, ऊपर साइड यानी कहां ऊपर, जम्मू कश्मीर साइड में, उत्तराखंड साइड में, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, यानी ऊपर साइड में आप जाओगे मैप में तो ऊपर साइड में यार पर्वत ही पर्वत मिलते हैं। पर्वत पूरे इंडिया में केवल ऊपर साइड ही मिलते हैं। नीचे हमारी नदियां हैं, नीचे दक्षिण साइड में महासागर वगैरह है, और ऊपर साइड में पहाड़ है, बीच में क्या है, मैदान है, और एकदम बीच में आओगे क्या है, पठार है। तो ये हुआ पूरे इंडिया का फिजिकल मैप जो आपके माइंड में छपा होना चाहिए। छपा होगा तो अच्छा है, नहीं छपा होगा तो हम छाप देंगे, हम छाप देंगे। ठीक है, देखते हैं पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा मिलती कहां पे है? सबसे पहली बात आप ये याद रखोगे, पर्वतीय मृदा को एक नाम से और जानते हैं क्या? फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल बोले तो क्या? वनीय मृदा। वनीय, वनीय मृदा या फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल। अब इसको फॉरेस्ट सॉइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यार पर्वत साइड में हमारे पेड़ वगैरह ज्यादा मिलते हैं। जंगलों की जो मात्रा है पूरे इंडिया में, घूम लेना कहीं भी, मैं तो फिलहाल में बिना घूमे बता रहा हूं, लेकिन आप लोग घूम करके चेक कर लेना, पूरे इंडिया की बात बोल रहा हूं यार। पर्वत साइड में ही पेड़ पौधे ज्यादा मिलेंगे, पहाड़ ज्यादा मिलेंगे। अब जाहिर सी बात है पहाड़ वगैरह मिलेंगे तो पेड़ों की मात्रा, जंगलों की मात्रा वो यार ऊपर साइड में ज्यादा मिलेगी। इसी कारणवश इसको हम वनीय वन या फॉरेस्ट सॉइल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और जाहिर सी बात है जहां यार पेड़ पौधे ज्यादा होंगे वहां पे जीवाश्मों की संख्या भी क्या होगी? अत्यधिक होगी। क्या होगी? अत्यधिक होगी। किसकी संख्या? जीवाश्मों की। जीवाश्मों की संख्या, जीवाश्मों की संख्या भी अत्यधिक होगी। किसके कारण? पेड़ों के कारण। पेड़ों के कारण। ठीक है, इंडियन जियोग्राफी में इंटरेस्ट बनाना है, इंडियन जियोग्राफी में इंटरेस्ट बनाना है तो मेरे भाई मैप रखो। मैप के साथ साथ इंडियन जियोग्राफी को सिलेबस के हिसाब से नहीं पढ़ना। मेरे पास पढ़ते हो तो सबसे बड़ी बात है किसी भी सब्जेक्ट को सिलेबस के बेस पे नहीं पढ़ना। हम इस बेस पे पढ़ेंगे कि हमारे इंडिया में क्या क्या चीजें हैं, जाने तो सही कि इस पृथ्वी में जितना भी भाग हमारे इंडिया के पास है, इस पूरी पृथ्वी में हमारे इंडिया के पास जितनी जगह है उतनी जगह में क्या क्या चीजें आती हैं, आखिर जाने तो सही। तो जानने के उद्देश्य से पढ़ना है अगर मेरे पास पढ़ते हो तो। बाकी कहीं और पढ़ते हो तो आपकी मर्जी है, जैसा भी पढ़ना चाहो या जैसा भी टीचर पढ़ाते हो वो
उनका टैलेंट है, ये मेरा टैलेंट है। ठीक है, देखते हैं। ये हुआ वनीय मृदा के नाम से जानते हैं, जीवाश्मों की संख्या अधिक होती है। और दूसरी बात, ये जो पर्वतीय मृदा होती है, ये जो पर्वतीय मृदा होती है, जम्मू कश्मीर, मैंने पहले ही बोला, अभी देखते हैं फिलहाल में, ये मिट्टी जो होती है ये यार उतनी फर्टाइल नहीं होती, उतनी फर्टाइल नहीं होती कि हम यहाँ पे खेती कर सकें। लेकिन हम यार इंडिया के व्यक्ति इतने होनहार हैं कि कहीं से भी हम पानी निकाल सकते हैं। इतना टैलेंट इंडिया के हर एक व्यक्ति में कूट कूट करके भरा गया है। तो इंडिया के व्यक्ति बहुत होनहार हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर्वतीय मृदा में ये जो मिट्टी होती है पर्वतीय मृदा, ये यार क्या होती है, ये उतने अच्छी तरीके से फर्टाइल नहीं होती कि हम यहाँ पे खेती कर सकें। क्यों? क्योंकि यार कुछ जगहों पे ऊंचा मिलेगा, कुछ जगहों पे फिर यार नीचा मिलेगा, तो पहाड़ वगैरह होते हैं, इस वजह से यहाँ पे खेती नहीं होती। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे खेती करते हैं, इतने टैलेंटेड हैं कि मानेंगे नहीं हम लोग मानेंगे नहीं। तो जो खेती करते हैं, हम मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं। क्या करते हैं? मिट्टी को फर्टाइल करते हैं। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे आप देखोगे ज्यादा उस तरीके की खेती तो नहीं होती, लेकिन फिर भी जितने भी आप देखे होंगे महंगे फल वगैरह आते हैं, महंगे जो फल आते हैं ना, डिब्बे में बाकायदा कांच में पैक होकर के, वो सारे फल यहीं उगते हैं, वो सारे फल यहीं उगते हैं। पहाड़ों में ही ये फल वगैरह उगाए जाते हैं। जैसे जैसे कौन कौन से फल हो गए हमारे, तो फलों की खेती बड़े ही जबरदस्त तरीके से पर्वतीय मृदा में होती है। फलों की खेती जैसे नाशपाती हो गया, नाशपाती जिसको बोलते हैं, ठीक है, पाइनएप्पल ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉरी, पाइनएप्पल मीन्स अनानास होता है मेरे हिसाब से। तो ये नाशपाती की खेती, अनानास की खेती, एंड उसके बाद अलूचा, मैं यार नाम ही केवल जानता हूं, अलूचा। इस फल को मैंने नहीं देखा कभी, इस फल को देखा नहीं मैंने, तो नाम आप याद रखोगे, अलूचा करके एक फल आता है, इसकी भी खेती यहाँ पे होती है। एंड पाइनएप्पल की खेती होती है, पाइनएप्पल के साथ साथ पियर की भी खेती होती है, पियर यानी नाशपाती, इसकी भी खेती होती है। ठीक है, एंड एक बात हम लोग और याद करते हैं कि एक फल हमको और मिलता है, एप्पल वगैरह, सेब की भी खेती होती है। इस पर्वतीय मृदा में सेब की भी खेती होती है। तो यार ज्यादातर आप देखोगे पर्वतीय मृदा में ज्यादा से ज्यादा फल वगैरह ही उग सकते हैं। फलों को छोड़ करके बाकी सारी खेती हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यार उस प्रकार की मिट्टी फर्टाइल नहीं होती है जिससे हम यार वहां पे खेती कर सकें। ठीक है, बाकी धान, गेहूं, ये सारी चीजें यार ये यूपी साइड में आके ज्यादा मिलती है, क्योंकि इधर मैदान है, इधर क्या है, मैदानी भाग मिलता है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारे क्षेत्र हमारे मैदानी भाग हैं, जहां पे समतल जमीन मिलती है। क्या मिलती है? समतल जमीन मिलती है, ऊंचा नीचा नहीं मिलता। इस कारणवश यहाँ पे खेती धान वगैरह यानी गन्ने वगैरह की खेती
करते हैं। बाकी पर्वतीय मृदा में केवल और केवल फलों की खेती बड़े जबरदस्त तरीके से करते हैं। ठीक है, आखिर काम तो आई, किसी भी चीज में आई, काम आई तो सही। ठीक है, और यहां पे मसालों की खेती, सॉरी मसालों की खेती केरल में होती है, वो सॉरी थोड़ा सा, मसालों की नहीं, मसालों की खेती हमारे दक्षिणी साइड में होती है। जितने भी मसाले हमारे आते हैं ना, गरम मसाले जितने भी आते हैं, लौंग, इलायची, इस तरीके की जितने भी मसालों का मटेरियल आता है, ये यार केरल और तमिलनाडु इस साइड में ज्यादा होती है मसालों की खेती। बाकी फलों की खेती वो ऊपर साइड में होती है, जम्मू कश्मीर जो भी होती हो, इतना याद रखेंगे। इसके बाद ये पर्वतीय मृदा, ये पर्वतीय मृदा किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो वो क्षेत्र है हमारे जम्मू कश्मीर, मैंने बताया अभी, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इन सारे क्षेत्रों में जहां पे भी हमको पहाड़ दिखेंगे, तो यार इतना सारा मटेरियल यहां पे होता है। ठीक है, देखते हैं इस मिट्टी में आभाव किस चीज का होता है, आभाव किस चीज का होता है, एंड प्रचुरता किस चीज की मिलती है। तो देखते हैं आभाव किस चीज का होता है एंड प्रचुरता किस चीज की होती है। चूना, जिसको लाइम बोलते हैं, चूना, पोटास और फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, चूना, पोटास एंड फास्फोरस, इसकी प्रचुरता नहीं होती। इस मिट्टी में इन सारी चीजों का अभाव होता है, इन सारी चीजों का अभाव होता है, एंड मिलता क्या क्या है, तो जीवांश मिलते हैं हमको, जीवांश, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जीवांश। जानते हो तो अच्छा है, नहीं एक शब्द सुने होंगे ह्यूमस का, ह्यूमस, ये ह्यूमस की अधिकता होती है। ह्यूमस के साथ साथ जैविक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर यानी जैविक पदार्थ, इसकी प्रचुरता यहाँ पे इस मिट्टी में होती है। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स जो भी मैंने अभी बोले यार, ये याद रखने हैं पर्वतीय मृदा से रिलेटेड, पर्वतीय मृदा से रिलेटेड। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हम यार याद रखेंगे, किन क्षेत्रों में पाई जाती है, इसको और किस नाम से जानते हैं, यहाँ पे उगा क्या चीज सकते हैं फसलों में, प्रचुरता किस चीज की होती है, अभाव किस चीज का होता है, और ये जो मिट्टी होती है ये अविकसित मिट्टी होती है, उतने अच्छी तरीके से इस मिट्टी का डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है। एक प्रकार से ये बोल सकते हैं कि ये मिट्टी एक प्रकार से नवीन मृदा होती है, नवीन मृदा होती है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। देखते हैं पीट मृदा, क्या देखते हैं, पीट मृदा। इसके बाद पीट मृदा देखते हैं, पीट मृदा, पीट मृदा,
पीट मृदा, इसको इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, पीट सॉइल। पीट सॉइल, ये जो पीट मृदा होती है ये होती क्या है? तो मेरे भाई जो पीट मृदा होती है, सबसे पहली बात, ये मिट्टी कहां पे मिलेगी? तो ये मिट्टी मिलेगी आर्द्र प्रदेशों में। आर्द्र प्रदेशों में, आर्द्र प्रदेश क्या हुआ? जहां की जलवायु, जहां की जलवायु क्या होगी? नम होगी। जहां की जलवायु नम होगी, जहां पे मॉइस्चर होगा, जिन जगहों पे मॉइस्चर होगा एयर में जिन जगहों पे एयर में तनिक भी मॉइस्चर हुआ, उसी जगह पे हमको ये पीट मृदा देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, अब मॉइस्चर हुआ तो मिलेगी, अगर शुष्कता हुई, जलवायु में शुष्कता हुई, तो फिर ये नहीं मिलेगी। तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि आर्द्र प्रदेशों में, आर्द्र प्रदेशों में यानी नम जलवायु में, जहां की भी जलवायु नम होगी, नम होगी, वहां पे ये मिट्टी मिलेगी, वहां पे ये मिट्टी मिलेगी। और ये मिट्टी बनती कैसे है? तो ये मिट्टी बनती है सड़ी जो वनस्पतियां होती है ना, सड़ी वनस्पतियों से, सड़ी हुई वनस्पतियों से। सड़ी हुई वनस्पतियों से इस मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी का निर्माण होता है किससे? सड़ी हुई जो भी हमारी वनस्पतियों में, यार बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है, वनस्पतियों में बहुत सारी चीजें आती हैं, तो जहां से भी हमको अगर देखने के लिए मिल जाता है सड़ी गली वनस्पतियां, जिस भी क्षेत्र में मिलेगी या जिस भी एरियाज का, जिस भी क्षेत्र का हमको देखने को मिलता है ना, जिस भी क्षेत्र में मॉइस्चर वगैरह ज्यादा मिलेगा एयर में या क्लाइमेट में, जिसमें भी हमको मॉइस्चर मिला, तो जाहिर सी बात है उस स्थान पे हमको यार ये पीट मृदा देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, तो ये याद रखना है। और आंध्र प्रदेश होते कौन कौन से हैं? तो आप लोग चले जाना केरल और तमिलनाडु साइड में। यहां पे आर्द्र क्यों होता है? क्योंकि तीनों तरफ से समुद्रों से घिरा है केरल और तमिलनाडु। ये आप तटीय क्षेत्रों में, केरल और तमिलनाडु साइड में, तटीय साइड में चले जाओगे, तटीय साइड में, तो यार ये पीट मृदा देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, तटीय साइड में। और जाहिर सी बात है यार तटीय साइड में अगर ये मिलेगा तो मेरे भाई तटीय साइड में अगर ये मिट्टी मिल रही है तो यार सागरों और महासागरों में नमक भी तो है, तो जाहिर सी बात है यहाँ की मिट्टी में भी, इस पीट मृदा में भी हमको सॉल्यूबल सॉल्ट की मात्रा मिलेगी। क्या मिलेगी? सॉल्यूबल सॉल्ट की मात्रा मिलेगी, यानी लवणीय होगी। लवणीय सॉल्ट जो भी होता है ना वो हमारी मिलेगी। ठीक है, अब यार एक बात मेरी ये नोट कर लेना, सुन लेना केवल, बस उतना ही बहुत है यार। सागरों और महासागरों में नमक आया कैसे, ये भी होना चाहिए, क्वेश्चन तो यार बनना चाहिए कि तटीय क्षेत्रों में हम लोग सागरों और महासागरों में सुने होंगे पानी खारा होता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा यार इस वजह से होता है, शुरुआत से ही यहाँ पे सॉल्ट नहीं था, शुरुआत से ही सॉल्ट नहीं था। क्यों? ये फिर आया कहां से? इन सागरों और महासागरों में सॉल्ट आया कहां से? तो मेरे भाई ये सॉल्ट हमारा चट्टानों में था। कहां पे?
चट्टानों में और चट्टानों के बीच से नदियां निकलती हैं, तो नदियों के माध्यम से ये हमारी नमक जो है, ये जो सॉल्ट है, ये सागरों में आया और सागरों से या जो भी प्रदेश हैं वहां के आर्द्र प्रदेश हैं या तटीय क्षेत्र हैं, तो वहां पे हमको ये नमकीनपन देखने के लिए मिल गया। अन्यथा इन सागरों में या महासागरों में यार पहले से सॉल्ट नहीं था। आप एक कहानी भी सुने होंगे, चक्की चक्की आटा निकाल वाला, तो वो केवल कहानी ही है बॉस, ठीक है। उस कहानी पे गौर नहीं करेंगे, वो केवल पढ़ने में और सुनने में केवल वहीं तक सीमित है, कहानियों में, ठीक है। बाकी यार सागरों और महासागरों में कहां से आता है नमक, तो आप लोग ये जान गए, ठीक है। पहले नहीं था, आया कहां से? चट्टानों से। चट्टानों के बीच में यार सॉल्ट वगैरह भारी मात्रा में होता है और वहीं से क्या होता है, नदियां निकलती हैं, तो नदियों के माध्यम से ये बह करके आ जाता है, ठीक है। तो ये हुई इसकी बात, ठीक है, ये हुई इसकी बात। एक दो पॉइंट्स में सॉल्युबल साल्ट एंड उसके बाद देखते हैं जैविक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक जैविक पदार्थ के साथ साथ ऑर्गेनिक मैटर, इसकी भी क्या होती है, प्रचुरता होती है इस मिट्टी में, ठीक है। और प्रचुरता के साथ साथ यहाँ पे अभाव किस चीज का होता है, तो यहाँ पे जो अभाव होता है वो अभाव होता है पोटास का, पोटास और फॉस्फेट का। पोटास और फॉस्फेट इसका भी क्या होता है, अभाव होता है, ठीक है, इस मिट्टी में। तो ये दो जो चीजें याद रखेंगे, प्रचुरता होती है एंड अभाव होता है इस मिट्टी में। और इस मिट्टी में सॉल्ट मिलने के कारण इसका जो स्वरूप होता है या इसका जो गुण हो जाता है, एक प्रकार से गुण ही बोलेंगे, क्वालिटी, तो वो अम्लीय हो जाता है। क्या? अम्लीय यानी एसिडिक नेचर का हो जाता है, एसिडिक नेचर का होता है ये मिट्टी। और ये मिट्टी का रंग कैसा होता है, काले रंग की होती है, ब्लैक कलर, ब्लैक कलर की होती है। ये पीट मृदा किस कलर की, ब्लैक कलर की होती है, ठीक है। तो ये 7 से 8 पॉइंट और मेरे जो शब्द हैं उन सारे शब्दों को पकड़े होगे और ये सारी चीजें नोट किए होगे, तो पीट मृदा में हमारे जो जानने योग्य है वो इतना ही है, इतना दलदलीय मृदा की, किसकी, दलदलीय मृदा, जिसको हम लोग मार्सी सॉइल के नाम से भी जानते हैं। देखते हैं दलदलीय मृदा, दलदलीय। मेरा यार जिस दिन मन हो जाता है मैं वीडियोस बना देता हूं, ठीक है। तो वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कब बनाता हूं। मैं थोड़ा सा होता है ना, आलस्य मेरे अंदर ज्यादा है, आलस्य ज्यादा है, इस कारणवश मैं यार नहीं बनाता हूं, इस कारणवश नहीं बनाता। दलदलीय मृदा, दलदलीय मृदा, ठीक है, जिसको हम मार्सीय सॉइल बोलते हैं, मार्सीय सॉइल। मार्सीय
सॉइल के नाम से भी जानते हैं। देखते हैं ये दलदली मृदा होती क्या है, ये देखते हैं पहले। दलदली मृदा होती क्या है और ये बनती कैसे है, इस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, ये किन क्षेत्रों में पाई जाती है और इस मिट्टी में क्या प्रचुरता होती है, किस चीज का अभाव होता है और यहाँ पे हम खेती कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उन सारी चीजों को इस मृदा के माध्यम से हम कवर करेंगे। हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम देखते हैं आज, सबसे पहले जो मैं बात करूंगा कि ये बनती कैसे है, ये बनती कैसे है या इस मिट्टी का, इस मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो देखते हैं इस मृदा का निर्माण कैसे होता है। मेरी बातों पे या मेरे शब्दों पे फोकस होना चाहिए, पूर्णतः पूर्णतः फोकस मेरे शब्दों पे होना चाहिए। ठीक है, तो यार ये दलदली मृदा जो होती है ये फॉर्म कैसे होती है। आप यार इंग्लिश में एक नाम सुने होंगे, बॉग का नाम सुने हो तो अच्छा है, नहीं सुने हो तो और अच्छा है, मेरे द्वारा सुन लो। बॉग नाम सुने होंगे, बॉग, बॉग ये यार इंग्लिश वर्ड है, ये इंग्लिश वर्ड है। इसमें ये भी एक प्रकार का ही दलदल होता है। क्या होता है, दलदल। अभी तक तो यार हम लोगों ने वो मिट्टी नहीं देखी, मैंने तो मेरे द्वारा ये मिट्टी अभी नहीं देखी गई, ना ही मैंने देखी, केवल यार बुक में ही मैंने भी पढ़ी। आपका मुझे पता नहीं आपने देखा या नहीं देखा। ठीक है, इस मिट्टी का जो निर्माण होता है वो यार इस मिट्टी में जानते हो पानी नहीं होता है। सबसे बड़ी बात, इस मिट्टी में पानी नहीं होता है, ना ही यहाँ पे पानी होता है और ना ही इस मिट्टी में क्या होती है, जो एयर होती है वो भी प्रॉपरली फ्लो नहीं होती, एयर की मात्रा नहीं होती, एयर प्रॉपरली इस मिट्टी में नहीं होती है। एयर के साथ साथ पानी की मात्रा भी कम होती है। तो आप लोग यार अंदाजा लगा सकते हो, एक तरीके से इसको ये बोल सकते हो कि देखे होगे यार कीचड़ टाइप, मड जानते हो ना, मड जिसको हम कीचड़ बोलते हैं, कीचड़ बोलते हैं, मड। ये मिट्टी यार इसको हम एक प्रकार से मड ही बोल सकते हैं, यानी कीचड़ वाली मिट्टी, यानी जहां पे ना ही पानी होता है और ना ही एयर की मात्रा होती है। तो इस मिट्टी को हम यार मार्शियल सॉइल या दलदली मृदा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब यार ये बॉग क्या होता है, तो बॉग यार ये भी एक प्रकार का कीचड़ ही होता है। बॉग जो होता है ये भी एक प्रकार का कीचड़ ही होता है, लेकिन ये पाया कहां जाता है वो देखते हैं। ये दलदली मृदा किन क्षेत्रों में पाई जाती है, दलदली मृदा किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो आप लोग यार चले जाना, कभी किधर चले जाना, मैपिंग करते जाओगे, मैपिंग करते जाओगे। मैपिंग मैं नहीं करवा रहा हूं, ये मेरी गलती है, मैं इसको अपनी मिस्टेक मान करके स्वीकार करता हूं। ठीक है, ये मेरी मिस्टेक है कि मैं यार मैपिंग नहीं करवाता, ये बहुत गंदी आदत है, क्योंकि मैपिंग करवाना चाहिए, मैपिंग करवाना चाहिए, लेकिन मैं नहीं करवाता। क्यों? क्योंकि बार बार बोलता हूं
मैप बनाने में और उसमें सारी चीजें इंडिकेट करने में यार थोड़ा सा क्या बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। इस कारणवश मैपिंग नहीं करता मैं क्षेत्र बताऊंगा, मैपिंग आप खुद करोगे, मैपिंग स्वतः करोगे आप। ठीक है, देखते हैं क्षेत्र कि ये किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है दलदलीय मृदा। ठीक है, तो नोट करोगे आप। पहला, आप अगर चले जाओगे, कभी आप चले जाना किधर साइड में, सुंदरवन का क्षेत्र जो भी है हमारा, सुंदरवन का वो भी डेल्टाई क्षेत्र, वो भी डेल्टाई क्षेत्र उड़ीसा साइड में आप चले जाओगे सुंदरवन डेल्टा की तरफ, तो वहां पे सुंदरवन डेल्टा में ज्यादातर हमको जो मिट्टी मिलेगी वो कीचड़ टाइप की मिट्टी ही मिलेगी, वो दलदली मृदा मिलेगी। ठीक, ये बात पकड़ना है हमको। और हम अगर चले जाते हैं बिहार साइड में, उत्तरी बिहार में जाएंगे, उत्तरी बिहार के मध्यवर्ती भाग में जाएंगे, तो वहां पे भी हमको क्या मिलती है, ये दलदलीय मृदा मिल जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट करने हैं। देखते उड़ीसा में, मैंने अभी क्या बोला मेरे भाई, उड़ीसा में जितने भी पॉइंट्स बोल रहा हूं सारे आने चाहिए। उड़ीसा में चले जाओगे आप, सुंदरवन डेल्टा का नाम सुने होंगे, सुंदरवन डेल्टा। तो इस डेल्टाई क्षेत्र में जो हमको मृदा मिलती है वो दलदलीय मृदा मिलती है। ठीक है, उसके बाद उत्तरी बिहार में, उत्तरी बिहार में, उत्तरी बिहार के मध्यवर्ती भाग में, उत्तरी बिहार के मध्यवर्ती भाग में, मध्यवर्ती भाग में यहां पे भी हमको दलदलीय मृदा देखने के लिए मिल जाती है। और इस क्षेत्र में, इसी क्षेत्र में यानी बिहार में ही हमको सबसे ज्यादा बॉग मिलते हैं। क्या मिलते हैं? बॉग मिलते हैं। ये भी एक प्रकार का कीचड़ ही होता है, मड ही होता है। ठीक है, तो ये जो दलदली मृदा होती है इसको आप बेसिकली जो याद रखोगे कि ये कीचड़ टाइप की मिट्टी ही होती है। ठीक है, यहाँ पे ना ही पानी होता है ना ही एयर होती है, यहाँ पे बेसिकली कीचड़ ही होता है। ठीक है, तो ये मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती है? उड़ीसा के सुंदरवन डेल्टा में, सुंदरवन डेल्टा के साथ उत्तरी बिहार के मध्यवर्ती भाग में, उत्तरी बिहार के मध्यवर्ती भाग के साथ आप यार तमिलनाडु साइड जाओगे, तमिलनाडु में भी ये मिट्टी देखने के लिए मिल जाती है, ये मिट्टी देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों को आप यार भली भांति याद रखोगे। तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये क्षेत्र आप याद रखोगे, ये क्षेत्र याद रखोगे। कुछ ना आए, मैं जितनी भी इंडियन जियोग्राफी की क्लास ले चुका हूं 100 की गारंटी तो नहीं देता मैं, 100 की गारंटी नहीं देता मैं, लेकिन 100% में आप यार 80 से 90%, 80 से 90% आप क्वेश्चन पकड़ ले जाओगे। ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। 100 की गारंटी मैं नहीं देता, ना ही इतना ज्ञान मेरे पास है। ठीक है, लेकिन फिर भी
80-90% आप क्वेश्चन आराम से टेकल कर लोगे इंडियन जियोग्राफी से रिलेटेड। ठीक है, बाकी चर्चाएं हम यार करते रहेंगे, हम करते रहेंगे। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स आप याद रखोगे दलदलीय मृदा से रिलेटेड। दलदलीय मृदा से रिलेटेड इस मिट्टी का जो रंग होता है वो कैसा होता है, इस मिट्टी का जो रंग होता है वो कैसे होता है। मिट्टी का जो रंग होता है वो नीले रंग का होता है। ये मिट्टी यानी दलदली सॉइल या मार्सी सॉइल ये ब्लू कलर की होती है। आप यार कभी देखे होगे तो अच्छा है, नहीं देखे होगे तो देख लेना। मैं भी नहीं देखा हूं तो केवल पढ़ करके ही रखे हम कि इस मिट्टी का जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। अब ब्लू कलर का क्यों होता है, क्योंकि यहां पे क्योंकि यहां पे जो हमारा मतलब ब्लू कलर का क्यों होता है, क्योंकि यहां पे फेरस आयरन फेरस फेरस आयरन इसकी प्रचुरता ये इस मिट्टी में अत्यधिक मिलती है। इस कारणवश इस मृदा का जो रंग होता है वो कैसा होता है, लाल नहीं सॉरी ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। किस कारणवश, फेरस आयरन के कारण। किसके कारण, फेरस आयरन के कारण इस मिट्टी का जो रंग होता है वो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, और यहां पे कार्बनिक पदार्थ इसकी प्रचुरता भी होती है। ये भी इस मिट्टी में अत्यधिक पाया जाता है। लगभग कितना, तो लगभग 40 से 50% तक, इतनी ज्यादा मात्रा में ये हमारी दलदलीय मृदा देखने के लिए मिलती है। दलदलीय मृदा में कार्बनिक पदार्थ का जो भी हमारा मैटर मिलता है वो 40 से 50% के अंतर्गत मिलता है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी क्वांटिटी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है, इसको भी याद रखना है हमको। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ये जो हमारी दलदलीय मृदा होती है ना, जहां जहां पर दलदलीय मृदा मिलेगी, जिन जिन क्षेत्रों में या जिन जिन स्थानों में ये दलदलीय मृदा मिलेगी ना, वहां पे ये निश्चित है कि वहां पर मैंग्रोव प्रकार की वनस्पति मिलेगी। ये निश्चित है, ये क्या है, निश्चित है। कौन सी वनस्पति मिलेगी, मैंग्रोव वनस्पतियों की क्लास इसके बाद लेंगे हम, कि भारत में किस किस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसकी क्लास इसके बाद लेंगे हम लोगों ने मिट्टियां कवर की, पेड़ कवर किए, सॉरी पेड़ नहीं, पर्वत कवर किया। इंडियन जियोग्राफी में पर्वत कवर किया, पहाड़ कवर किया, मैदान कवर किया, पठार कवर किया। पठार के साथ साथ हम लोगों ने झीलें कवर की, झीलों के साथ साथ झरना कवर किया, और झरना के साथ साथ पूरे इंडिया में विस्तार कैसा है, कहां कौन सी चीजें, लक्षद्वीप जो भी है, बहुत सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। बहुत सारी चीजें इंडियन जियोग्राफी में
कवर कर चुके हैं। भारत में क्या क्या चीजें भौगोलिक रूप से मिलती हैं वो यार हम आधे से ज्यादा कवर कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये चैप्टर हमारा जैसे ही कंप्लीट होता है हम वनस्पतियों की क्लास लेंगे। उसके बाद एग्रीकल्चर फसलों की क्लास लेंगे। फसलों के बाद कहां किन स्थानों में एयरपोर्ट है, बंदरगाह है, किन स्थानों में स्टेशन है, पूरे इंडिया में कितने स्टेशन है, कहां पे है, कितने एयरपोर्ट हैं, सारी चीजें इंडिया में जितनी चीजें हैं हम यार कवर करेंगे। हम कवर करेंगे, आधे से ज्यादा कवर हो चुका है। तो यार आप रिवीजन करोगे, केवल और केवल रिवीजन करना है और कुछ नहीं करना। बार बार इसी को पढ़ना है, बार बार इसी को पढ़ना है। एग्जाम के एक दो दिन पहले उठा लेना, अभी पढ़ करके पैक करके रख दो, पैक करके रख दो। क्वेश्चन बनाओ बस, और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन बनाओ और कुछ नहीं करना। उसके बाद रिवीजन करते रहो। इसी में से क्वेश्चन फंसेगा, फंसेगा क्वेश्चन इसी में से। नहीं फंसेगा, नहीं फंसेगा तो वीडियो बनाना मैं छोड़ दूंगा। मेरे द्वारा अगर क्वेश्चन नहीं फंसेगा तो वीडियोस बनाना छोड़ दूंगा मैं। ठीक है, 80 से 90% की गारंटी मैं लेता हूं, लेकिन 100% अगर खुद चाहिए तो 10% की मेहनत आप भी कर लेना। 10% की मेहनत आप स्वतः कर लेना यार, तो पूरे पेपर में आपका ही बोलबाला होगा, पूरे एग्जाम में आपका ही बोलबाला होगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमको दलदली मृदा में याद रखनी है। देखते हैं, ये पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट याद रखना है कि जिस भी क्षेत्र में दलदली मृदा मिलेगी, दलदली मृदा जिस भी क्षेत्र में मिलेगी मैंग्रोव वन मिलेंगे ही मिलेंगे। अब यार वो चाहे सुंदरवन का क्षेत्र हो, कच्छ का रीजन हो, गुजरात का रीजन हो, जहां पे भी दलदली मृदा मिलेगी वहां पे मैंग्रोव वनस्पति मिलना निश्चित है। ठीक है, तो वनस्पतियों की क्लास में मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा। बाकी दलदली मृदा में हमको इतना ही याद रखना है, बनती कैसे है, किस कलर की होती है, बनती कैसे है, किस कलर की होती है, एंड यहाँ पे प्रचुरता किस चीज की होती है, और क्या क्या चीजें यहाँ पे इस मिट्टी में मिलती है। ठीक है, बाकी और कुछ भी नहीं पढ़ना है और कुछ भी नहीं याद रखना। याद रखने वाली इतनी ही चीजें हैं। बात करते हैं लवणीय या क्षारीय सॉइल, बात करते हैं लवणीय या क्षारीय। यार जरूरी नहीं है कि सब पढ़ते हैं तो सबका सिलेक्शन होता ही होता है। लवणीय जरूरी नहीं है कि जो पढ़ता है उसका सिलेक्शन हो ही हो। ठीक है, तो इस बात को पकड़ना है हमको, इस बात को पकड़ करके रखना है, अपने तरफ से मिस्टेक नहीं करनी है। बाकी एक बार में नहीं होता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। ठीक है, लवणीय या क्षारीय मृदा, क्षारीय मृदा जिसको हम लोग सैलाइन, सैलाइन एंड, सैलाइन एंड एल्कली, एल्कली, एल्कली सॉइल, सैलाइन या एल्कली सॉइल। ठीक है, देखते हैं ये सैलाइन और एल्कली सॉइल होती क्या है। तो ये शब्दों से ही हमको पता चल रहा है कि लवणीय या क्षारीय मृदा जो होती है ये कैसी होती है। हम यार केमिस्ट्री में 10th 12th में हम यार पढ़ चुके हैं कि एसिड क्या होता है,
बेस क्या होता है एंड सॉल्ट क्या होता है, ये केमिस्ट्री में हम लोग 10th और 12th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसी तरह ये है हमारी सैलाइन एंड एल्कली सॉइल। क्या है? लवणीय या क्षारीय मृदा। ये मिलती कहां पे है? ये मिलती किन स्थानों में है? तो पहला हमारा राजस्थान, 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 पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। इन सारे क्षेत्रों में हमको लवणीय या क्षारीय मृदा देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, लवणीय या क्षारीय मृदा हमको देखने के लिए मिल जाती है किन स्थानों में? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। ये सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे हमको लवणीय या क्षारीय मृदा देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, तो ये क्षेत्र हमको याद रखने हैं, ये क्षेत्र याद रखने हैं। क्षेत्रों के साथ साथ इन क्षेत्रों के साथ साथ इन क्षेत्रों में तो मिलती ही है, लेकिन इन क्षेत्रों में तो मिलती ही है, लेकिन कैसे? किन क्षेत्रों में? तो जहां पर नहरों से, कैसे? जहां पर या जिन क्षेत्रों में नहरों से इरिगेशन होता है ना, नहरों से सिंचाई होती है, समरसेबल वगैरह नहीं बोल रहा मैं, जिन क्षेत्रों में नहरों वगैरह से सिंचाई होती है उन क्षेत्रों में हमको ये लवणीय या क्षारीय मृदा देखने के लिए मिल जाती है। आप लोगों के तरफ यार, या आप लोग जहां से भी हो, बेसिकली गांव से होगे तो जानते होगे नहर वगैरह से सिंचाई होती है। ठीक है, बाकी अगर गांव से नहीं हो तो यार पढ़ करके ही संतुष्टि लेना, पढ़ करके ही संतुष्ट हो जाना। ठीक है, बाकी जो गांव के हैं वो जानते हैं, वो जानते हैं। ठीक है, तो जहां पे नहरों से इरिगेशन होता है या सिंचाई होती है उन सारे क्षेत्रों में ये मिट्टी मिल जाती है। बेसिकली उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, ये तीन क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर नहरों से सिंचाई ज्यादा होती है, नहरों से सिंचाई ज्यादा होती है। ठीक है, और इस मिट्टी में यार ऊपर ऊपर एक परत मिल जाती है। किस चीज की? नमक की परत। किसकी परत? नमक की परत मिल जाती है। नहरों में आप देखे होंगे ऊपर ऊपर जो फेन टाइप होता है, कभी कभार देखे होंगे सफेद कलर का। यार नहरों में या बेसिकली नदियों में ऊपर ऊपर जो फेन टाइप होता है ना, व्हाइट कलर का जो फेना होता है, वो यार क्या होता है? उसको हम लोग गंदगी बोलते हैं। वो यार गंदगी नहीं होती है, वो फेन जानते हो, व्हाइट कलर का जो होता है फेन, वो यार क्या होता है? वो सॉल्ट होता है, वो नमक होता है। क्या होता है? नमक होता है। वो जो फेन होता है व्हाइट कलर का, वो होता है नमक। क्या होता है? नमक। और ये नमक यार नहरों में आता कैसे है? नहरों में ये नमक आता कैसे है? तो मेरे भाई हम लोग जानते हैं, हम लोग यार ये जानते हैं कि जो हमारी नहरें हैं वो नदियों से कटती हैं, और जो नदियां हैं वो सागरों से कटती हैं या तो चट्टानों से निकलती हैं। तो जो नमक है ना हमारा, ये इन्हीं चट्टानों के बीच में है। नमक हमारा महासागरों में या जो भी हमारे सागर है, यहाँ पे नमक पहले से नहीं था। यहाँ पे
खारा होता है, जो ना पानी जो खारा होता है महासागरों का, वो यार पहले से नहीं खारा था। चट्टानों से नदियां निकलती हैं और ये नदियां जाकर के मिलती हैं बड़े बड़े सागरों महासागरों में। तो यार इसी कारणवश इन नदियों के माध्यम से नमक आता है हमारा, और इन्हीं नदियों से नहरें कटती हैं, इन्हीं नदियों से ही हम नहरों को काटते हैं। तो इसी कारणवश जो नहर का पानी होता है, खेतों वगैरह में सिंचाई होती है, तो यार नमक हमको खेतों में भी मिलता है। खेतों में भी इसकी ऊपर ऊपर जो परत होती है, वो नमक की चादर देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, बेसिकली उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस इन क्षेत्रों में नहरों से इरिगेशन ज्यादा होता है। नहरों से इरिगेशन या सिंचाई ज्यादा होती है। इसी कारणवश ये सारा माहौल गर्म होता है। इसी कारणवश ये सारा माहौल गर्म होता है। ठीक है, देखते हैं कुछ और तथ्य इसमें। ये सारी चीजें जो बोल चुका हूं मैं, लिखूंगा नहीं, आप शब्दों को पकड़ोगे और खुद नोट करोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें नोट नहीं करूंगा। बात करते हैं कुछ अन्य पॉइंट्स की, बात करते हैं। देखते हैं कुछ अन्य पॉइंटों में एक नोट पॉइंट, आप नोट पॉइंट बनाओ। एक नोट पॉइंट मैंने अभी बोला कि ये जो नमक आता है चट्टानों के बीच से निकलता है। अब यार बोल दो कि चट्टानों के बीच से कैसे निकलता है। एक पढ़ने वाले के माइंड में क्वेश्चन बनना ही चाहिए। जब तक पढ़ रहे हो तब तक एक ये होना चाहिए कि स्वयं के अंदर संतुष्टि होना अनिवार्य है। जब तक स्टडी कर रहे हो, स्वयं के अंदर संतुष्टि होना बहुत अनिवार्य है। जब तक संतुष्ट नहीं होगे अपने क्वेश्चनों से रिलेटेड, तब तक आप ज्ञान में परिपक्व नहीं हो सकते। ज्ञान में परिपक्व नहीं हो सकते। तो यार जो भी आपका गाइडर है, या जो भी आपका टीचर है, जो भी हो, जिससे आप यार पढ़ते हो या कुछ भी करते हो, तो उससे यार क्वेश्चन पूछने में हिचकिचाना नहीं है। क्वेश्चन पूछने में हिचकिचा गए तो यार कुछ नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात, ठीक है, तो संतुष्टि अनिवार्य है, अपने लिए संतुष्टि अनिवार्य है। इसीलिए एक नोट पॉइंट बनाओ आप कि ये जो नमक होता है, ये चट्टानों के बीच से आता कैसे है। चट्टानों के बीच से नमक आता कैसे है। तो नोट पॉइंट में आप मेरे शब्दों को पकड़ना। शब्दों को पकड़ ले गए तो सारा खेल गर्म हो जाएगा, माहौल टाइट हो गया। ठीक है, आप लोग सोखता देखते होंगे। क्या देखते होंगे? ब्लॉटिंग पेपर जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लॉटिंग पेपर, यानी सोखता होता है। क्या होता है? सोखता। उसको आप यार पानी में रखोगे ना, पानी में रखोगे तो देखते होगे, ऊपर से पानी मत डालना। ठीक है, ऊपर से पानी नहीं डालना है। नीचे पानी पड़ा होता है, उसमें आप केवल सोखते को रख दो। धीरे धीरे देखते होगे कि ऊपर तक उसमें पानी चढ़ जाता है। ये कैसे? ये यार इस वजह से कि सोखते में, जानते हो, जो ब्लॉटिंग पेपर होता है उसमें यार छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, छोटी छोटे सेल होते हैं, जिस कारणवश
यार पानी इन कोशिकाओं के द्वारा ऊपर चढ़ जाता है, ऊपर चढ़ जाता है। यही जस्ट यही प्रक्रिया होती है चट्टानों में, जस्ट यही प्रक्रिया होती है चट्टानों में कि चट्टानों से जब नदियां निकलती हैं तो जो नमक होता है ना, उन चट्टानों में भी छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं के माध्यम से नमक जो होता है वो ऊपर आता है और नदियों के माध्यम से ये चला आता है बाहर की ओर और नदियां इसका निक्षेपण कर देती हैं। नदियां क्या करती हैं? इसका निक्षेपण कर देती है। वो जाहिर सी बात है यार कि कहीं ना कहीं कुछ भी होगा तो निक्षेपण तो बनता है, वो निक्षेपण बनता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया आप याद रखोगे। इस पूरी प्रक्रिया को बोलते क्या है? तो कैपिलरी 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 एक्शन बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन। यार पूछ सकता है क्वेश्चन में कैपिलरी एक्शन होता क्या है, तो मेरे शब्दों को पकड़ना, कैपिलरी एक्शन होता क्या है। ठीक है, तो ये नोट पॉइंट बना करके आप लिख लेना, नोट पॉइंट बना करके आप यार लिख लेना इसको। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कुछ अन्य बिंदु कि ये जो आता है इसमें नमक की परत आती है, देख लिया। और नमक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार की नमकों की परतें होती हैं। पहला सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कैल्शियम क्लोराइड। इन 3 प्रकार की ये हमारी इस मिट्टी में जो नमक की परत पाई जाती है ना, ये 3 प्रकार की परत पाई जाती है। कौन कौन सी? सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम के साथ साथ कैल्शियम क्लोराइड की भी परत पाई जाती है। ठीक है, देखते हैं कुछ अन्य बिंदु, इसमें कुछ अन्य बिंदु देखते हैं, लेकिन कैसे देखें? मेरे यहाँ यार लाइट का थोड़ा सा सिस्टम गर्म हो जाता है तो मेरा भी मूड गर्म हो जाता है। इसके लिए क्या करूं यार बात? दो तीन फैक्ट और बचते हैं, तो यार 2-3 फैक्ट के बाद ये चैप्टर हमारा क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं, लाइट आती है तो गर्म करते हैं माहौल, अन्यथा इसको यहीं पे इसको छोड़ देंगे। अब इस चैप्टर की क्लास में नहीं लूंगा। ठीक है, जो भी 2-3 पॉइंट बचते हैं, आपको अगर डाउट होता है तो आप यार कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर मेरा है ही, तो आप यार कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 2-3 पॉइंट्स बचते हैं कि 2-3 पॉइंट्स ये बचता है यार, सुन लो। फिलहाल में दिखाई नहीं दे रहा तो क्या हुआ? सुनाई दे रहा है ना, तो सुनाई दे रहा है तो सुन लेना केवल कि बचता क्या क्या है, बचता क्या क्या है। यहाँ पे जो खेती होती है, इस मिट्टी में जो खेती होती है वो फिलहाल में गन्ना वगैरह हो गया, धान वगैरह हो गया, अमरूद वगैरह हो गया। तो यार इन सारी चीजों की इस मिट्टी में खेती होती है, ये याद रखना है। इस पॉइंट्स के बाद, ठीक है, ये 3 प्रकार के नमक पाए जाते हैं, ये भी याद रखना है। ठीक है, और इस मिट्टी को सुधारने के लिए, यानी यार नमक आया तो मिट्टी खराब हो गई, मिट्टी खराब हो गई, लेकिन इस मिट्टी को
यार खराब हो गई तो इसके लिए पुनरुद्धार के लिए यानी फिर से मिट्टी को सही करने के लिए 2 से 3 चीजें की जाती है। यानी एक हो गया हमारा ड्रेनेज को सही रखना, ड्रेनेज को सही रखना। नोट्स यार बना लेना, सुनाई दे रहा है, नोट्स बना लेना आप, ठीक है। 2 ही 3 पॉइंट यही बचता है। खेती इन चीजों की होती है, ड्रेनेज के कारण इसको फिर से इस मिट्टी को सही कर दिया जाता है। और जो ड्रेनेज होता है वो यार संतुलित मात्रा में होता है, ना कि कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। इस मात्रा में ड्रेनेज नहीं होना चाहिए। इस मिट्टी को सुधारने के लिए 2 3 चीजें और होती हैं। जिप्सम हो गया, पाइराइट्स हो गया और चूना हो गया। इन माध्यमों से हम इस मिट्टी को क्या कर सकते हैं, दोबारा पुनरुद्धार कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो इन सारी चीजों को लवणीय सॉइल यानी एल्कली सॉइल से रिलेटेड और सैलाइन लेक से रिलेटेड याद रखना है। ये चैप्टर हमारा यहीं पे एंड होता है, ठीक है। नोट्स बना लेना, यही है मेरे शब्दों के द्वारा। नोट्स बन जाए तो अच्छा है, नहीं बने तो और अच्छा है, नहीं बन रहा तो और अच्छा है, ठीक है। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य लेक्चर के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहो और जहां भी हो यार स्वस्थ रहो, एंजॉय करते रहो। जो भी है माहौल अपना गर्म करते रहो जहां भी हो, ठीक है। तो सबको बाय बाय, गुड नाइट।